तो आज हम लोग बीएसटी में इंसर्शन के बारे में बात करेंगे। हालांकि सर्च के टाइम पर हम इंसर्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर चुके हैं, बट स्टिल वी विल फॉर्मली डिस्कस दिस टॉपिक, इंसर्शन इन बीएसटी। ओके, तो लेट मी शो यू विद वन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एक बीएसटी है एंड दैट इज़ लाइक दैट। Okay, so now suppose you want to insert a new node. Suppose you are given a node and that node is let's say 25. तो जो न्यू नोड आपको इंसर्ट करना है दैट इज़ 25। तो आपको मालूम है कि बीएसटी क्या करता है। बीएसटी पहली चीज़, दो चीज़ें हैं बीएसटी में। एक है ये बाइनरी ट्री है, दैट मीन्स ए नोड कैन नॉट हैव मोर देन 2 चाइल्ड्स। सेकंड, इट हैव ए सर्च प्रॉपर्टी, और सर्च प्रॉपर्टी में क्या है कि लेफ्ट सब ट्री में सारे नोड से स्मॉलर होंगे एक नोड के, और उसी नोड के राइट सब ट्री में लार्जर नोड होंगे, अज्यूमिंग ऑल नोड्स आर डिस्टिंक्ट। तो अब अगर मैं नोड 25 इस ट्री में इंसर्ट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 25 की करेक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, एंड वो पोजीशन आपकी जो है, जो ट्री की जो सर्च प्रॉपर्टी है उसे वॉयलेट ना करे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्च प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें नोड की करेक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। तो तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्च परफॉर्म करना पड़ेगी, ओके, टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन। सो सर्च ऑपरेशन आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट एक बार एक्सप्लेन करते हुए बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सर्च हम कहाँ से शुरू करते हैं, रूट से। तो पहले हम अपने एलिमेंट जैसे हमें इंसर्ट करना है ट्री में, उसके रूट से कंपैरिजन करेंगे, एंड अज्यूम दैट कि आपको रूट का पॉइंटर दिया गया है ना। सो आप पॉइंटर से की मदद से आप इससे एलिमेंट से आपस आसानी से कंपेयर कर लेंगे, एंड कंपैरिजन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट जाना है ट्री में फर्दर या राइट साइड जाना है। नाउ एक चीज़ और हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो नोड है ये ऑलरेडी ट्री में नहीं है। आई एम अज्यूमिंग दैट कि दिस नोड इज नॉट इन द ट्री। सो जब नोड ट्री में नहीं है तो ओबियसली जब आप सर्च करने जाएंगे तो यू विल एंड अप विद एन अनसक्सेसफुल सर्च, है ना। और आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अनसक्सेसफुल सर्च के लिए हमने एक एडिशनल नोड ट्री में रिप्रेजेंट किया था, जिसे हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स एक्चुअली एक अनसक्सेसफुल सर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से हमारी जो सर्च है किसी एक लीफ नोड पर के जाकर के एंड हो जाएगी, जब हम क्योंकि मान के चल रहे हैं कि नोड ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। अगर आप अज्यूम करके चलते हैं कि नोड में भी प्रेजेंट, तो फिर थोड़ा सा आपका वर्किंग स्टाइल है वो बदल जाएगी इंसर्शन के। तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि नोड इज़ नॉट देयर। तो कंपेयर करने के बाद आपने रूट से कंपेयर किया, रूट के बाद आपने डिसाइड देखा कि आपकी जो वैल्यू है इस केस में 25 इज स्मॉलर देन 42। तो ओबियसली हमें लेफ्ट साइड में जाना होगा, और लेफ्ट साइड में जब आ जाते हैं हम तो लेफ्ट साइड में जो सब ट्री है उसके रूट के पास आ गए, और रूट से कंपेयर किया हुआ हमने, और रूट से कंपेयर करके देखा तो हमने पाया कि 31 इज़ ग्रेटर देन 25। दैट मीन्स 25 अगर ट्री में है तो इसे 31 के लेफ्ट में होना चाहिए, दैट मीन्स लेफ्ट सब ट्री में होना चाहिए। तो हम आ गए, लेफ्ट सब ट्री ये है, दिस इज द लेफ्ट सब ट्री। नाउ लेफ्ट सब ट्री के सबसे पहले, जब लेफ्ट सब ट्री में मेरे नोड को रखना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो रूट के किस साइड जाएगा, है ना। तो पहले हमें रूट से कंपेयर करना पड़ेगा, और रूट से कंपेरिजन करने के बाद आपने देखा कि 25 इज ग्रेटर दैन 22। दैट मीन्स 25 को 22 के राइट सब ट्री में होना चाहिए, है ना, क्योंकि लार्जर वैल्यू है। एंड बट आप देखते हैं कि राइट सब ट्री एम्प्टी है, तो दैट मीन्स चूँकि राइट सब ट्री एम्प्टी है, यू कैन नॉट गो राइट साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको लेफ्ट जो पॉइंटर है वो नल मिलेगा। ये जब पॉइंटर जैसे ही आपको नल मिल गया, योर सर्च इज एंड। और जब सर्च एंड हो गई है तो जिस पॉइंट पर एंड हुई है, अज्यूमिंग दैट कि यहाँ पर एक वर्चुअल नोड है, तो इस वर्चुअल नोड पर एक्चुअली हमारी सर्च एंड हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहीं पर इस नोड को इंसर्ट कर देंगे, और इस नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओबियसली जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा,
एम्प्टी नोड, जो कि इन्हीं के नोड जैसा हो। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसी स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और ये जो नोड है इसमें आप की जो है, इस केस में हमारे पास की जो है 25 है, वो पुट कर देंगे। अगर कोई डेटा है तो वो डेटा भी पुट कर देंगे। एंड देन चूँकि ये जो नोड है आप देख सकते हैं लीफ नोड के तौर पर इंसर्ट होने वाला है, तो हम लेफ़्ट पॉइंटर को भी नल कर देंगे। ये लेफ़्ट पॉइंटर है और ये राइट पॉइंटर है और ये डेटा पॉइंट है। सो लेफ़्ट पॉइंटर नल है, राइट पॉइंटर इज ऑल्सो नल। ओके, एंड इस नोड का एड्रेस आप जब क्रिएट करेंगे, सो यू मे बी हैविंग दिस एड्रेस ऑफ दिस नोड, मे बी किसी नोड में हो, वेरिएबल में हो। सो लेट्स से न्यू इज दैट वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ दिस नोड, न्यू नोड, और दैट मीन्स इट इज ए पॉइंटर टू दिस नोड। तो आपको ये एड्रेस पता होना चाहिए न्यू का। न्यू जो वेरिएबल है, दैट वेरिएबल विल कंटेन द एड्रेस ऑफ दिस न्यू नोड। ओके, तो जब आपकी सर्च एंड होगी, तो सर्च एंड होने पर आपको मालूम होगा और यू शुड रिकॉर्ड कि आपकी सर्च कहाँ एंड हुई है। सो ये जो नोड होगा, लेट्स से इस नोड को करेंटली पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर के राइट में आपने नल पाया था। जब आपकी सर्च एंड हुई तो आपने देखा होगा कि पीटीआर का राइट जो है ना नल था, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, तभी आप रुके। सो नाउ आपको जब ये नोड ऐड करना है, तो आपने ये जो नोड है इसको ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि जो पीटीआर का जो राइट पॉइंटर है उसकी जगह पर इस वैल्यू को इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस में जो कुछ भी कंटेंट है वो कॉपी कर देंगे। सो जैसे ही आपने न्यू वेरिएबल का एड्रेस, जो भी एड्रेस था न्यू वेरिएबल के अंदर, लेट्स से न्यू वेरिएबल के अंदर एड्रेस 2000 है, तो आप ये जो 2000 है वो इसके राइट पॉइंटर पर असाइन कर देंगे। और जैसे ही आप ये पॉइंटर क्रिएट करेंगे, आपका नोड, ये जो न्यू नोड है, ये ट्री का मेंबर बन जाएगा इस तरीके से राइट साइड में, और इसके दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एम्प्टी है। सो दिस इज हाउ वी विल डू इंसर्शन। ओके, तो इंसर्शन में क्या है आपका, इंसर्शन में आप एक अनसक्सेसफुल सर्च कर रहे हैं और सर्च के बाद फिर आप कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो वो कांस्टेंट अमाउंट वर्क क्या है, सिंपली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पॉइंटर है उसे एक नोड क्रिएट किया, उसमें डेटा रखा, इट विल रिक्वायर कांस्टेंट टाइम, एंड देन ये जो एड्रेस है आपने यहाँ कॉपी कर दिया और इसमें भी कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। तो एक्चुअली जो मेन वर्क है वो आपका वो सर्च में है, जो टाइम कंज्यूम होने वाला है आपका वो सर्च में कंज्यूम होने वाला है। इंसर्शन के टाइम में जो एक्चुअल जो आप इंसर्शन कर रहे हैं उसमें आपका कांस्टेंट टाइम लग रहा है, क्योंकि इंसर्शन में आपको कौन कौन से ऑपरेशन करना पड़ रहा है। एक न्यू नोड बनाया आपने, पहली स्टेप क्या थी, क्रिएट ए न्यू नोड, जो आपको करना पड़ रहा है क्रिएट ए न्यू नोड, स्टोर द डेटा, है ना। और जब आप नोड क्रिएट करेंगे तभी आपको पॉइंटर मिल जाएगा, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जब आप करते हैं तो पॉइंटर आपको मिल जाएगा। स्टोर द डेटा एंड मेक द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स null in new node, in the new node। ये काम हो गया। इसके बाद सिंपली क्या करना है, कॉपी द एड्रेस ऑफ न्यू नोड at the appropriate side of the node where your search ended। और आप देख सकते हैं जो सर्च है आपकी ओबियसली एक लीफ नोड पर एंड होगी, तो आप यहाँ पर लीफ नोड भी लिख सकते हैं जहाँ पर आपकी सर्च एंड हुई। तो दीज आर द सेट ऑफ ऑपरेशंस। सो अगर आप एल्गोरिथम लिखना चाहें तो क्या करेंगे, व्हाट विल बी द एल्गोरिथम फॉर न्यू नोड क्रिएशन, न्यू नोड क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपको होमवर्क के तौर पर ये काम करना है।
ये एल्गोरिथम लिखना है। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लेट से आप इंसर्शन के लिए नोड एल्गोरिथम लिखते हैं, तो इंसर्शन में आपको क्या चाहिए होगा, रूट नोड का पॉइंटर चाहिए होगा, और जो की स्टोर करनी है वो चाहिए होगी, की, और यू कैन से दैट डेटा। ठीक है, देन अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सर्च करके पहले देख लीजिए कि पीटीआर नल है कि नहीं है। पीटीआर नल है तो आप क्या करेंगे, न्यू नोड को ही रिटर्न कर देंगे, न्यू नोड बनाएंगे और उसी का एड्रेस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही नोड आपका, क्योंकि आपका अगर ट्री एम्प्टी है, अगर ट्री ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आपका जो नया नोड है वही रूट होगा। तो आप सिंपली वही नोड में डेटा फिलअप करेंगे और उसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे, है ना। तो जैसे अगर आप इंस्ट्रक्शंस आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इफ ptr इक्वल्स नल। हालांकि एल्गोरिथम में हम नोड क्रिएशन और ये सब नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्चुअली नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि डायनेमिक एलोकेशन जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, एल्गोरिथम में हम जनरली एलोकेशन और ये सब की बात नहीं करते हैं। सिंपली ऐसा लिख देते हैं, क्रिएट ए न्यू नोड, क्रिएट ए न्यू नोड, और नोड का जो पॉइंटर है लेट से न्यू है, ओके। तो आपने देखा ptr इक्वल टू नल है, देन सिंपली क्या करना है, ptr इक्वल टू न्यू, एंड रिटर्न क्या कर देना है, चाहे तो आप ptr को रिटर्न कर दीजिए या न्यू को रिटर्न कर दीजिए, जो भी है। आपका इंसर्शन हो गया और आपका काम बन गया। नंबरिंग आप कर लीजिएगा। ये एक स्टेप हुई। ये तो था जब आपका ट्री ऑलरेडी एम्प्टी है, लेकिन अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो आपको सर्च को कॉल करना है, ठीक है। जो भी सर्च प्रोसीजर का नाम था, लेट्स से सर्च का नाम था बीटी सर्च, तो बीटी सर्च जो एल्गोरिथम आपको क्या करेगी, रिटर्न करके देगी लीफ नोड का एड्रेस। तो आप बीटी सर्च को क्या क्या पास करेंगे, ptr कॉमा की जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, ओके। आर यू लिसनिंग ना, ओके, चलिए। तो ओके, सो जैसे ही आपका बीटी सर्च जो ना सर्च कंप्लीट करेगा, ये एक एड्रेस रिटर्न करके देगा। उस एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हैं और लेट्स से ptr में भी कॉपी कर सकते हो, नया वेरिएबल भी बना सकते हो। लेट्स से हमने ptr वेरिएबल में ही स्टोर कर लिया, तो ptr जो वेरिएबल है ये जो है ये बता रहा है आपको कि किस जगह पर आपकी सर्च एंड हुई। तो लेफ्ट में एंड हुई होगी या राइट में एंड हुई है। आपको याद रखना है कि बाइनरी सर्च में हो सकता है कि अच्छा, एक चीज़ और, आपको इस सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा इसके लिए बीटी सर्च में, क्योंकि सर्च एल्गोरिथम कई बार क्या करती है, जिस नोड पर एंड होता है उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर देती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो लेफ्ट साइड में एंड हुई थी या राइट साइड में सर्च एंड हुई थी आपकी, है ना। जैसे आपने देखा कि आपकी जो सर्च एल्गोरिथम है, सर्च एल्गोरिथम तो इस नोड पर आकर के रुक गई, क्योंकि इस नोड पर आइटम मिला, लेफ्ट में जाना चाहती थी नहीं ले जा पाई, या राइट में जाना चाहती थी नहीं जा पाई। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो नोड के लेफ्ट में सर्च एंड हुई थी या राइट में सर्च एंड हुई थी। तो सिर्फ आप सर्च एल्गोरिथम को इसके ऐसा मॉडिफाई करके देख सकते हैं, सर्च एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। या अगर आपको इस नोड का एड्रेस भी मिल रहा है तो आप पता कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन है कि बीटी सर्च जो है ना, इस एल्गोरिथम को आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर लीजिए। अगर आप नहीं कस्टमाइज करना चाहते हैं तो अज्यूम कर लीजिए इस नोड का एड्रेस हमें मिल गया, तो लेट्स से ptr कंटेन्स द एड्रेस ऑफ दिस नोड, ओके। अब हमें नहीं पता है कि हमें जो नोड इंसर्ट करना है वो लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो ये डिसाइड हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास की अवेलेबल है, तो हम की से ptr पर जो वैल्यू है इसे कंपेयर कर सकते हैं। इफ ptr एरो, सपोज यहाँ भी जो वैल्यू है उसे की बोल रहे हैं हम, और तो इसको नाम अलग कर लीजिए क्योंकि ये की से हमारा कन्फ्लिक्ट करेगा। या एक काम कर, सॉरी ये की नहीं होगा, डेटा होगा। हम इसे डेटा मान रहे हैं ना, तो हम इसे डेटा मान लेते हैं। ptr एरो डेटा कंपेयर कर लीजिए कि आपका जो डेटा है ओबियसली इक्वल तो नहीं होगा, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो अगर जो डेटा है नोड पर वो स्मॉल है आपकी की से,
दैट मीन्स आपकी की लार्जर है, तो दैट मीन्स हमें राइट साइड जाना है। तो राइट साइड असाइनमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ptr है उसका राइट पॉइंटर पर हम न्यू वेरिएबल कॉपी कर देंगे। दैट मीन्स ptr एरो राइट इक्वल्स न्यू, डन। ओके, और न्यू बनाते समय मैंने ये स्टेप्स नहीं लिखी है। जब न्यू वेरिएबल आप बनाओगे, जो नोड क्रिएट करोगे ना डायनेमिकली, ये लिखा है क्रिएट नोड, क्रिएट ए नोड न्यू, और उसमें डेटा फिल कर देना है। ओके, और उसके लेफ्ट राइट पॉइंटर नल कर देना है। तो ये एक स्टेप मैंने यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज में लिख दिया। इसका मतलब यही है कि आपको नोड डायनेमिकली एलोकेट करना है, उसमें डेटा रखना है और उसके पॉइंटर्स को रेडी कर लेना है। तो वो क्रिएशन की प्रोसेस हो गई, वो क्रिएशन का पार्ट है। तो आपकी जो की है, डेटा उससे स्मॉलर था इस नोड पर, तो आपका लेफ्ट में राइट में चला जाएगा, अदरवाइज आपको लेफ्ट में कर देना है। तो ptr एरो लेफ्ट इक्वल्स न्यू, एंड आप चाहो तो न्यू का एड्रेस रिटर्न कर सकते हो कि ये लीफ नोड है जो है यहाँ इंसर्ट किया है हमने। सो जो नोड है, करंट नोड जहाँ इंसर्ट हुआ है, तो अज्यूम कर रहे थे हम यहाँ पर एज पर दिस एग्जांपल हमने राइट साइड एड किया था, तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू कॉपी हो जाएगी राइट पॉइंटर में, और आपका जो न्यू नोड एड्रेस है, जो न्यू नोड था 25 वाला, वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शंस होंगे लेफ्ट या राइट में। एंड आप चाहें तो इस नोड का एड्रेस रिटर्न करना चाहें, आप इस नोड का एड्रेस रिटर्न कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें प्रोसीजर में जो नोड न्यूली एडेड है उसका एड्रेस रिटर्न करना चाहिए या रिटर्न करने की ज़रूरत हो, तो ये एड्रेस रिटर्न कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप यू कैन डू एनी ऑफ देम, यू कैन गो विद एनी ऑफ द ऑप्शन। ओके, सो मैं कंप्लीट एल्गोरिथम नहीं लिखी है, थोड़ा सा इनफॉर्मली लिखा हुआ है इसको। आप हालांकि मेजॉरिटी ऑफ स्टेप्स मैंने लिख दी हैं, फिर भी ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे। कोई क्वेश्चन? ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की? जैसा कि मैंने बताया था कि जो ट्री है, ट्री की एवरेज हाइट जो है ना, वो log n होती है। तो सर्च में जो टाइम लगता है वो कितना होता है? सर्च में जो ऑपरेशन टाइम है, लेट्स से tn इज द टाइम, तो वो है बिग O log n आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम लगेगा log n, ठीक है। सम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का नोटेशन में लिख के नहीं है। सो log n टाइम लगता है सर्च में, है ना। अब आपको मालूम है कि सर्च में log n टाइम लग गया, उसके बाद अब आपको क्या काम करना है, केवल नोड को उसकी प्रॉपर पोजीशन पर रखना है। तो कुछ पॉइंटर्स एक्सचेंज होता है एंड यू आर डन। और पॉइंटर एक्सचेंज में लगभग जो टाइम लगेगा वो कांस्टेंट टाइम लगेगा। और तो न्यू नोड क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन टेक्स कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो इस टास्क में कांस्टेंट टाइम लगेगा। फर्दर अब जब कॉपी कर रहे हैं, कॉपीइंग द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड टू द लीफ नोड, ठीक है। ये द का मतलब, द लीफ का मतलब हम एक खास लीफ नोड की बात कर रहे हैं। कौन सी लीफ नोड? जिस जगह पर सर्च एंड हुई थी। टू द लीफ नोड, जो पॉइंटर कॉपी करने में भी वो कांस्टेंट टाइम लगेगा, रिक्वायर्स कांस्टेंट टाइम। ओके, सो ये जो दोनों टास्क हैं ये कांस्टेंट टाइम में हो गए, और आपका जो मेन टास्क है सर्च, वो log n टाइम लगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई t-n मान ले, अगर हम इंसर्शन के लिए, इंसर्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को t-n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम log n। सो एक नोड को इंसर्ट करने में आपको बिग O log n टाइम लगने वाला है। ओके, so this is the time complexity for insertion. Now let's talk about deletion.
ओके, सो डिलीशन जो है बीएसटी में थोड़ा सा टिपिकल है, इंसर्शन की तरह इजी नहीं है, इसमें डिफरेंट केसेस हैं। तो अज्यूम कर लिए कि पीएन जो है इज द पेरेंट नोड ऑफ नोड एन, जिसे कि हमें डिलीट करना है, और एन क्या है, एन द नोड टू बी डिलीटेड। ओके, सो एक्चुअली जो नोड हमें डिलीट करना है, जो भी नोड गिवन नोड है, हमें एन दिया है कि एन नोड जो है इसे हमें डिलीट करना है, और इसका पेरेंट पी एन है, तो पेरेंट की हमें कई ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ओके, तो डिलीशन में 3 केसेस हैं, लेट मी डिस्कस दोज केसेस वन बाय वन। सो डिलीशन में 3 केसेस हैं। पहला है, लेट्स टॉक अबाउट केस 1। नाउ सपोज जो एन नोड है जो आपको डिलीट करना है, नोड एन इज ए लीफ नोड that means it doesn't have any node, any children, with no children। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप जिस नोड को डिलीट करने वाले हैं ट्री से, वो एक लीफ नोड है और उसे आपको डिलीट करना है। तो लीफ नोड है तो उसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है। So let's see, let me show you with an example हम कैसे डिलीट करेंगे ऐसे केस में। So let's assume we have a tree like that, 60, then we have node 25, then 75 in right side, and left में 75 के we have a node with value 66, and 25 के राइट में हमारे पास नोड है 50, एंड 25 के लेफ्ट में एक नोड है विद वैल्यू 15, एंड 15 जो 50 के जो है लेफ्ट में एक नोड है 33 वैल्यू के साथ, और इसका राइट चाइल्ड है 44। एंड अज्यूम करिए कि हमें 44 डिलीट करना है, एंड सपोज दैट गिवन n इक्वल टू 44। n इक्वल टू का मतलब मैं नोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ नंबर लिखा है केवल, हमने की लिखी हुई है, लेकिन मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द नोड दैट वी वांट टू डिलीट। ओके, दिस इज द नोड दैट वी वांट टू डिलीट। सो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जब नोड डिलीट करना है तो पहले उसे सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो अज्यूम करते हैं कि हमने सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद हमें ये जो नोड है ये नोड मिल गया। तो हमारे पास इस नोड का पॉइंटर भी है और इस नोड का भी पॉइंटर है। तो इस नोड के पॉइंटर को हम pn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इस नोड को हम pn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो इस नोड के पॉइंटर को ptr मान लीजिए और इसको कुछ और मान लेते हैं। ओके, सो इस नोड का भी पॉइंटर हमें रिक्वायर्ड है, इस नोड का भी पॉइंटर रिक्वायर्ड है। तो ओबियसली ये नोड को हमें पहले सर्च करना पड़ेगा, तभी हम डिलीट कर सकते हैं। तो आपने सर्च करते समय आपको ध्यान रखना है, हम जो सर्च जब इस्तेमाल करेंगे तो सर्च में हमें 2 पॉइंटर्स को ट्रैक करके रखना है। पेरेंट नोड का भी पॉइंटर रखना है और जो नोड हमें डिलीट करना है उसका भी पॉइंटर रखना है। ओके, तो आप सर्च को, अब मैं जो सर्च के लिए आपको एक होमवर्क और दे रहा हूँ, आपको इस काम के लिए सर्च एल्गोरिथम लिखना है। सर्च फॉर डिलीशन पर्पज।
ठीक है, थोड़ा सा मैं नॉर्मल जो सर्च है उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मल सर्च में हम क्या करते थे, जो नोड है उसी का पॉइंटर रिटर्न कर देते थे। नाउ हमें अब ये नोड का पॉइंटर के साथ साथ इस नोड का भी एड्रेस चाहिए, या ये कहिए कि हमें एक्चुअली इस नोड का एड्रेस चाहिए, हमें पेरेंट का एड्रेस चाहिए, है ना, क्योंकि हमें इस नोड के साथ ज़्यादा काम है ना, क्योंकि इस नोड का एड्रेस नहीं भी होगा तो वो पेरेंट में स्टोर है। तो हम आपको सर्च को आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक काम सिंपली करना है। तो आपको जो सर्च एल्गोरिथम डिलीशन पर्पज के लिए लिखना है। नाउ 1 मिनट, अब आपने जब सर्च नोड कर लिया है तो सर्च करने के बाद आपके पास इस नोड का पॉइंटर है pn का, एंड जब आप 44 को डिलीट कर रहे हैं तो सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि जो ये जो नोड है राइट चाइल्ड है, तो सिंपली आपको इस नोड की मेमोरी जो भी एलोकेशन किया है, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम में हम इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में एक्चुअली इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, इस नोड की मेमोरी को, ये जो पॉइंटर है यहाँ से इसका पॉइंटर लेना है और इसे फ्री कर देना है। दैट मीन्स एक आपने, मैं सी के हिसाब से लिख रहा हूँ, सी में होता है फ्री फंक्शन जिससे हम मेमोरी को फ्री कर देते हैं, जो एलोकेट की थी आपने डायनेमिकली, सो फ्री, और इस नोड का एड्रेस पास कर देते हैं, और इस नोड का एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, इसके राइट में। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है ptr, तो हमने लिखा फ्री ptr एरो राइट, क्योंकि राइट चाइल्ड है, अगर ये लेफ्ट चाइल्ड होता तो हम लेफ्ट का एड्रेस पास कर देते। तो फ्री से क्या होगा, इस नोड की मेमोरी फ्री हो गई। ओके, एंड देन ये जो पॉइंटर है सिंपली इसको हमें नल सेट कर देना है, तो ptr एरो राइट इक्वल्स नल कर देना है। ओके, अगर आपका ये जो नोड है राइट चाइल्ड है तो राइट को नल कर देना है, लेफ्ट चाइल्ड अगर डिलीट कर रहे हैं आप, ये जो नोड है अगर इसका रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड होता तो आप लेफ्ट पॉइंटर को नल कर देते हैं और यू आर डन। तो इस केस में डिलीशन बहुत आसान है, सिंपली आपने क्या किया, जो नोड है जिसे डिलीट करना था उस नोड की मेमोरी को फ्री कर दिया, दैट मीन्स आपने उसे डिलीट कर दिया नोड को। ओके, एंड ये जो पॉइंटर है उसे हमने नल कर दिया। तो आप अगर हो सकता है कुछ बुक्स में देखेंगे, जनरली जो आपके एल्गोरिथम्स की जो बुक्स होती हैं वो इस पॉइंट की बात नहीं करते हैं, मेमोरी फ्री करने की बात नहीं करती हैं, ये प्रोग्रामिंग में आपको एक्चुअली करना होता है। और इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आपने अगर मेमोरी एलोकेट किया डायनेमिकली, खास करके पॉइंटर्स में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो आपको उस मेमोरी को प्रोग्रामिंग में फ्री करना चाहिए। ये मेमोरी के एफिशिएंट यूज के लिए भी रिक्वायर्ड है, एंड ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज ऑल्सो। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इस लोकेशन को फ्री कर देंगे। एल्गोरिथम में नहीं भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम इतनी डिटेल्स नहीं देते हैं, हम केवल फंक्शनल डिटेल्स देते हैं। तो एल्गोरिथम के हिसाब से देखें तो हमें इस पॉइंटर का जो लेफ्ट, अगर हमारा जो चाइल्ड जो डिलीट करना है, जो नोड डिलीट करना है वो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड था, तो लेफ्ट पॉइंटर को नल सेट कर देना है, दैट मीन्स नल लिख देना है, राइट है तो राइट को नल कर देना है इस तरीके से, और आपका काम हो गया। तो आपको इस ऑपरेशन में अगर देखें तो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो पहले हमने एक सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो सर्च के लिए आपको लगता है टाइम लॉग एन, सर्च के लिए लॉग एन टाइम लगा, और बाकी डिलीशन के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ा, सिर्फ आपको कुछ पॉइंटर्स, एक ही पॉइंटर को एक्चुअली नल सेट करना है, तो ये कांस्टेंट टाइम में हो गया। अगर आप मेमोरी फ्री करने का भी जो एक्सरसाइज है उसे भी ऐड करना चाहते हो इसमें, तो भी वो कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। सो दैट मीन्स डिलीशन में इस केस में आपको लॉग एन टाइम लग रहा है। ओके, सो दिस इज द केस 1 जिसमें आप डिलीशन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। केस 1 में तो हमने माना कि जो नोड डिलीट करना था उसका कोई चाइल्ड नहीं था, है ना, जो नोड हमें डिलीट करना था दैट नोड वाज नॉट हैविंग एनी चाइल्ड। नाउ लेकिन अब ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि ये जो नोड है इसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो एक चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है, ऐसी पॉसिबिलिटी, एक चाइल्ड भी हो सकता है, 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। सो अब हम बात कर रहे हैं केस 2। तो केस 2 टॉक्स अबाउट एन जो नोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एन हैज एग्जैक्टली 1 चाइल्ड।
ओके, नाउ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड है, तो इस केस में, इस एग्जांपल में कौन सा नोड हो सकता है डिलीट करने के लिए? 75 एक ऐसा नोड है जिसके एक ही चाइल्ड है, या यू कैन गो फॉर 50 ऑल्सो। 75 और 50 ये जो दो नोड्स हैं इनका एक ही चाइल्ड है। ये तो लीफ नोड है, ये भी लीफ है। ये जो नोड है 25 इसके दो चाइल्ड्स हैं, 60 के दो चाइल्ड हैं, दो चिल्ड्रन है, सॉरी। 75 और 50 दो नोड हैं जिनके एक एक चाइल्ड हैं। ओके, तो ऐसे नोड जिनके केस में जिनका एक ही चाइल्ड है उनका डिलीशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, दैट लेट्स सी। सो अज्यूम कर लेते हैं कि हमको 75 डिलीट करना है। सो जब आपको 75 डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 75 को खोजना पड़ेगा। सो आपने सर्च कर लिया 75 को, और 75 का जो पेरेंट है उसका एड्रेस आपके पास सपोज है। सो पीटीआर में 75 के पेरेंट का एड्रेस है। लेट मी ड्रॉ दैट ट्री हियर। 60, 25, then 75, then 66, 25 का 50, 50, 33, 44 तो हमने डिलीट कर दिया है, तो हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ओके, नाउ 75 ये जो नोड है इसे हमें डिलीट करना है। वी वांट टू डिलीट दिस नोड, टू बी डिलीटेड। नाउ ओबियसली आप देख रहे हैं अगर इस नोड को हमें डिलीट करना है तो इस नोड को डिलीट करने का मतलब है कि 60 नोड जो है ना, ओबियसली 60 के राइट में था तो राइट में आ जाना चाहिए। दैट मीन्स ये जो नोड है इसका जो सब ट्री है, जो भी सब ट्री है, इस नोड का जो सब ट्री है उसे हमें पूरा उठा करके यहाँ लगा देना है, इस जगह लगा देना है। इसका मतलब अगर आपका जो नोड डिलीट करना है वो पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो नोड के नोड का जो भी सब ट्री है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो नोड है उसका एक ही चाइल्ड है, तो या तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा, एक पॉइंटर नल होगा। तो जो नॉट नल पॉइंटर है उसे हम लेकर के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्योंकि इस केस में 75 लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड है 60 का, तो 60 के राइट में अगर ये मान लीजिए लेफ्ट चाइल्ड होता तो हम लेफ्ट में रख देते, ओके, एड्रेस को। तो व्हाट वी नीड टू डू, सिर्फ हमें इतना करना है, ऐसे करना है। लेट मी शो यू अगेन। 60, तो 60 के लेफ्ट में, सॉरी राइट में, यहाँ पर 66 का नोड का जो भी एड्रेस है वो रख देना है। और 66 का एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, 75 में। 75 में चूंकि ये 66 लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट में मिलेगा। तो जो भी लेफ्ट एड्रेस था या नॉट नल एड्रेस जो भी है वो हमने यहाँ सीधे कॉपी कर दिया। और जैसे ही आपने ये एड्रेस कॉपी किया तो ये लिंक दोनों, ये वाली लिंक स्पेशली ख़त्म हो गई और एक लिंक क्रिएट हो गई ऐसे। तो 60 और 66 के बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाएगी ऐसे, एक नई लिंक बन गई। ये लिंक ब्रेक हो चुकी है अब, है ना। तो अब ये लिंक जब ब्रेक हो गई है तो आप इस नोड को केवल सिंपली फ्री कर देंगे। तो जो भी नोड डिलीटेड है उसे आप फ्री कर दीजिए। तो फ्री एन मैं लिख देता हूँ। एन का मतलब जो नोड हम डिलीट कर रहे हैं उसको फ्री कर देना है, एंड डिलीशन इज डन। बहुत आसान है। हमें सिर्फ क्या करना था, जो नोड डिलीट करना है जिसका एक ही चाइल्ड है तो उसका जो है जो भी पॉइंटर, एक सिंगल पॉइंटर नॉट नल होगा और उस पॉइंटर को मैं सीधे इसके पेरेंट नोड की अप्रोप्रिएट पोजीशन पर पेस्ट कर देना है। और कहाँ पर पेस्ट करना है, अगर ये नोड लेफ्ट चाइल्ड था तो पेरेंट के लेफ्ट में, राइट था तो पेरेंट के राइट में, और नोड डिलीट हो जाएगा। तो ये भी केस आसान है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ 50 को अगर आपको डिलीट करना हो तो क्या करोगे, इसका भी एक ही चाइल्ड है तो क्या करेंगे, सीधा 50 में ये जो वैल्यू थी 33 का एड्रेस यहाँ लेफ्ट में, इसको यहाँ रख देंगे राइट में ले जा करके।
तो जो भी पॉइंटर है जो नोड को डिलीट करना है, नॉन नल पॉइंटर जो है ना उसको पेरेंट में कॉपी कर देना है। और पेरेंट के किस पॉइंटर पर कॉपी करना है, जिस साइड में वो नोड जोड़ा हुआ था, लेफ्ट में था तो लेफ्ट में, राइट में था तो राइट में। नाउ आते हैं हम केस 3 पर। केस 3 थोड़ा टिपिकल है। केस 3 क्या कहता है कि एन हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। सो ये जो नोड है एन, इसके लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। तो सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो ट्री है कुछ ऐसे है जिसमें से हमें डिलीशन को डिस्कस करना है। 60, 25 एंड वी हैव 75, then 66, then 15, then here we have 50, then 33, और 33 के अज्यूम कर लीजिए राइट में 40 है। ओके, एंड अज्यूम करिए कि n क्या है 25 है। दैट मीन्स वी नीड टू डिलीट 25। सो n इक्वल टू आपका क्या हो गया 25। तो आप देख सकते हैं n एक ऐसा नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, 2 चिल्ड्रन है ना। इनको मत काउंट करना, हम इनकी बात कर रहे हैं। n के दैट मीन्स सीधा सीधा है कि n के लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। तो अब हम इसे कैसे डिलीट करेंगे? तो इसको डिलीट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले हमें इस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है। ठीक है, तो एक टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन ऑर्डर सक्सेसर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इन ऑर्डर सक्सेसर। ओके, तो इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब होता है कि अगर हम इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो 25 के बाद में इमीडिएट बाद में कौन सा नोड आता है वो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। तो अगर आप देखें, हम अगर इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें अगर इस ट्री का, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर नोड को, देन राइट को। तो अगर हम इसे ऐसे ट्रेवर्स करें तो वी विल गेट 15, सबसे पहले 15, देन 25, के बाद राइट। तो राइट में आप तब तक ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ये नोड है तो इसे ट्रैवर्स नहीं कर सकते आप, तो आपको 33 को पर जाएंगे। तो 33 के लेफ्ट में कुछ है नहीं है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हो गया पूरा अब 33। तो 33 को आपने ट्रैवर्स किया। 33 को ट्रैवर्स करने के बाद लेफ्ट हो गया, नोड हो गया, राइट हो गया, राइट कर दीजिए तो 40। ओके, 40 के बाद अब किसका नंबर आएगा 50। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप जानते हैं कि कैसे ट्रैवर्सल होगा। 50 के बाद 60, दैन 66, दैन 75। आपको मालूम है ये सॉर्टेड ऑर्डरिंग करता है। जब आप एक बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो आपको सॉर्टेड सीक्वेंस मिलता है। ओके, तो जो सॉर्टेड सीक्वेंस मिला या इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया तो नोड का जो प्रेडिसेसर है, दो चीज़ होंगी, एक प्रेडिसेसर टर्म होगी, एक सक्सेसर टर्म होगी। प्रेडिसेसर का मतलब है कि इस नोड को प्रोसीड जो कर रहा है। तो 25 के केस में 15 जो है ना, इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हो गया, प्रेडिसेसर। ठीक है, तो 2 3 में इन ऑर्डर और दूसरा है इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, इमीडिएट बाद में जो आने वाला है। ठीक है, तो इन ऑर्डर सक्सेसर इस केस में कौन है 33। तो 33 इज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 25। तो जब भी जिस केस में 2 नोड्स वाले 2 चिल्ड्रन वाले नोड को हमें अगर डिलीट करना है
तो डिलीशन के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर जो है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इन ऑर्डर सक्सेसर को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम ट्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो इसके बाद जस्ट इमीडिएट जो नंबर है उसे हम इस पर प्लेस कर देंगे, तो नोड में कोई सर्च प्रॉपर्टी बिल्कुल भी वायलेट नहीं होगी। लेट्स सी क्यों वायलेट नहीं होगी। लेट्स अज्यूम दैट कि मैं ये 33 को 25 की जगह पर रख देता हूँ ओवरराइट करके, तो 25 यहाँ आ गया और फिर मैं 33 को डिलीट कर दूंगा। और 33 को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, व्हाट आई विल डू, मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर जो मुझे टास्क करना है, पहले क्या करना है, फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, सॉरी फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर। नंबर 2, इन ऑर्डर सक्सेसर जैसे ही आपको मिल जाता है तो आप क्या करिए, इन ऑर्डर सक्सेसर को नोड पर कॉपी कर दीजिए। कॉपी द इन ऑर्डर सक्सेसर वैल्यू टू एट द नोड n। सो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसे कॉपी करके यहाँ लिख देंगे। सो मैं दूसरे कलर से इसको ओवरराइट कर देता हूँ सो दैट आप लोग समझ पाएंगे। दैट मीन्स 25 डिलीट हो गया और 33 यहाँ आ गया। तो आप देखेंगे 33 के राइट में स्मॉलर नंबर है, 50 राइट में है, सो 33 के ग्रेटर है, और 33 खुद 60 के लेफ्ट में है। तो यहाँ तक ट्री कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और अब सिर्फ मुझे ये क्या कर देना है कि ये जो नोड है इसको डिलीट कर देना है। तो दैट मीन्स जो इन ऑर्डर सक्सेसर था उसकी वैल्यू को कॉपी कर दिया मैंने, और अब इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट इन ऑर्डर सक्सेसर, नाउ डिलीट इन ऑर्डर सक्सेसर। ओके, तो इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करने के डिलीट करके हम ये ट्री है उसे वापस इसकी सर्च प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर देंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये जो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो हम इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट कर देते हैं, और इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करोगे तो आपका ये जो केस है, अगेन हम एक नोड के डिलीशन की बात कर रहे हैं, अभी हमारा डिलीशन कंप्लीट नहीं हुआ। हम जब दो नोड को डिलीट कर, दो चाइल्ड चिल्ड्रन वाले नोड को डिलीट करने जा रहे थे, तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए कि हमें सक्सेसर को डिलीट कर देना है, इन ऑर्डर सक्सेसर को। तो जब भी इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करने आप जाएंगे तो आपका जो ये जो केस है वो या तो केस 1 होगा आपका, या आपको केस 2 देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि या तो इन ऑर्डर का एक सक्सेसर का एक चाइल्ड होगा, या एक भी चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब आप कैसा पूछ सकते हैं कि 2 चाइल्ड क्यों पॉसिबल नहीं है। सो आई एम गिविंग ए स्टेटमेंट, और आई एम टेलिंग यू ए फैक्ट दैट इन ऑर्डर सक्सेसर cannot have a left child। इन ऑर्डर सक्सेसर का कभी भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं हो सकता। जो आप 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालेंगे तो वो इन ऑर्डर सक्सेसर का लेफ्ट चाइल्ड होगा ही नहीं। नाउ ये लाइन लिखने के पीछे मेरा क्या रेशनल है या क्या लॉजिक है, लेट्स सी। एक्चुअली क्या है कि हम इन ऑर्डर सक्सेसर जब निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 50 के इन ऑर्डर सक्सेसर एक ऐसा नोड होता है जो किसी भी नोड का, तो लेट्स जैसे हम 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकाल रहे थे, तो 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर ओबियसली आप देखेंगे 25 से बड़ा है, तो ओबियसली वो 25 के राइट में होगा। 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर आपको 25 के राइट में मिलेगा, 25 के लेफ्ट में नहीं मिल सकता। ठीक है ना, क्योंकि सक्सेसर लार्जर है, क्योंकि ये कैसा सीक्वेंस बनता है, सॉर्टेड सीक्वेंस बनता है ना, तो सक्सेसर इन ऑर्डर सक्सेसर लार्जर होगा, और लार्जर है तो ओबियसली लेफ्ट में नहीं मिल सकता। दैट मीन्स 25 जो नोड है जिसे डिलीट करना है 2 चिल्ड्रन वाला, उसके लेफ्ट राइट साइड में मिलेगा। लेकिन जब आप इसे फर्दर एक्सप्लोर करने जाएंगे, खोजने जाएंगे, तो आप राइट साइड जाएंगे, आप राइट में गए, और राइट के अब आपको सक्सेसर लेफ्ट में मिलेगा, हमेशा लेफ्ट मोस्ट जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप राइट सब ट्री में तो गए,
सो दैट मीन्स जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो राइट सब ट्री में मिलेगा, लेकिन इट विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि 33 का लेफ्ट चाइल्ड है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नहीं, आपने कहा कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि नहीं हो सकता, लेफ्ट चाइल्ड नहीं हो सकता है, आपने कहा नहीं लेफ्ट चाइल्ड है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड है। मैं ये एक तरीके से प्रूव कर रहा हूँ, तो एक हमने लेफ्ट चाइल्ड मान लिया। तो ओबियसली जब लेफ्ट चाइल्ड है 33 का, तो उसकी वैल्यू 33 से स्मॉलर होगी, और दैट मे बी कितनी होगी, 33 से स्मॉलर होगी और 25 से लार्जर होगी। सो अज्यूम कर लीजिए ये वैल्यू 28 थी। तो जब 28 हो गई, तो अब मैंने कहा कि इस नोड का, जो कि जिसे मैं इन ऑर्डर सक्सेसर क्लेम कर रहा हूं, इसका लेफ्ट चाइल्ड है जो इससे स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऐसा मैं कर देता हूं तो 33 अब इन ऑर्डर सक्सेसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 33 का लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर 33 से पहले और 25 के बाद 28 आएगा। अगर देखें यहाँ जो मैं नोड ऐड करता हूँ तो 28 यहाँ आने लग जाएगा। तो इसका मतलब 33 अब इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं होगा, 28 बन जाएगा। और आप कहें कि 28 का भी लेफ्ट चाइल्ड होगा, अगर तो 28 का लेफ्ट चाइल्ड होगा तो वो 25 से ग्रेटर होगा, तो वो इन ऑर्डर सक्सेसर बन जाएगा। ओके, तो इन ऑर्डर सक्सेसर एक ऐसा नोड होता है जो राइट सब ट्री में लेफ्ट मोस्ट नोड होता है। ओके, तो जब हम लेफ्ट मोस्ट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसके लेफ्ट में फर्दर नहीं होगा। ओके, सो हमेशा इन ऑर्डर सक्सेसर जो है, जब भी आप किसी नोड के लिए ढूंढने जाएंगे तो उसका लेफ्ट चाइल्ड आपको नहीं मिलेगा। सो इट विल बी ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि अगर हम ये मान लेंगे तो 33 इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं रहा, 28 बन गया। तो ये जो अजम्पशन थी ना 33 के लेफ्ट चाइल्ड है, ये गलत है। सो दैट मीन्स इन ऑर्डर सक्सेसर कैन नॉट हैव ए लेफ्ट चाइल्ड। तो जब लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो ओबियसली फिर क्या बचता है कि राइट चाइल्ड अलाउड है, राइट चाइल्ड हो सकता है, देयर इज नो इशू, या फिर ये कोई भी चाइल्ड ना हो। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कहा कि जब हमें 25 को एक ऐसा नोड जिसके 2 चिल्ड्रन है वो डिलीट करना है, तो हम किसको डिलीट करने चले गए, सीधे हमारा जो केस ट्रांसलेट हो गया इन ऑर्डर सक्सेसर के डिलीशन में। और इन ऑर्डर सक्सेसर का डिलीशन का मतलब क्या है कि चूंकि हमें मालूम है इन ऑर्डर सक्सेसर के 2 चिल्ड्रन नहीं हो सकते, तो उसका या तो राइट चाइल्ड होगा या नो चाइल्ड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो केस है एक्चुअली ये जो 2 वाला, ये अल्टीमेटली ट्रांसलेट हो गया केस 1 या केस 2 में। और अब केस 1 और केस 2 में कैसे हम डिलीशन करते हैं वो आप देख चुके हो। तो अगर मान लीजिए 33 का कोई राइट चाइल्ड भी नहीं होता, 33 लीफ होता, तो सिंपली हम क्या करते, इस नोड को, क्योंकि 33 को हमने यहाँ कॉपी कर ही दिया है, अब इस नोड को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अगर 40 नहीं होता तो। लेकिन इस केस में अब 40 है, तो केस कौन सा बन गया, केस 2, 1 चाइल्ड वाला केस। और 1 चाइल्ड वाले केस में हम क्या करते हैं कि 33 को डिलीट करने का मतलब हुआ कि जो इसका जो चाइल्ड था उसे 50 के यहाँ ऐड कर देंगे, तो 40 यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली डिलीशन के बाद आपका ट्री हो जाएगा ये 60, देन 33, देन 15 के राइट में 50, और उसके लेफ्ट में आ गया 54 एंड 75 एंड 66। ओके, सो इस तरीके से हम इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करते हैं अल्टीमेटली। सो दिस इज हाउ वी डू डिलीशन। तो अब आपके लिए एक और होमवर्क है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट प्रोसीजर। मैंने एक्सप्लेन कर लिया, अब आपको एल्गोरिथम लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ। फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ ए गिवन नोड। आपको नोड दिया होगा, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने के लिए आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है। एक और सिमिलरली जब आप ये एल्गोरिथम लिख लेंगे तो दूसरी एल्गोरिथम और लिखनी है जो इससे मिलती जुलती है। एल्गोरिथम टू फाइंड इन ऑर्डर प्रेडिसेसर of a given node।
ठीक है। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर इसी तरीके से मिलेगा। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अगर मान लीजिए आपको 60 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? राइट इन ऑर्डर सक्सेसर कहाँ मिलता है? राइट सब ट्री में। प्रेडिसेसर कहाँ मिलेगा? लेफ्ट सब ट्री में। तो सिमेट्री है दोनों केसेस में। जैसे इन ऑर्डर सक्सेसर आपको कहाँ मिलता था? राइट सब ट्री में, लेफ्ट मोस्ट नोड। और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या होगा? नोड के लेफ्ट सब ट्री में, राइट मोस्ट नोड। तो इस केस में राइट मोस्ट नोड कौन है? 60 के राइट मोस्ट नोड, लेफ्ट में जाइए आप और राइट मोस्ट ढूंढिए तो वो 50 होगा। तो 60 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर 50 होगा। ओके, तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के बेस पर भी हम ये काम कर सकते हैं। हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर को कॉपी कर सकते हैं अगर नोड डिलीट कर रहे हैं तो, और फिर उसमें डिलीशन कर सकते हैं। तो ये एक सिमेट्रिक केस है। जनरली हम सक्सेसर को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन आप एक सिमेट्रिक केस में भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो आप इसी काम को, ये भी एक और आपके लिए वर्क हो गया कि आप इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का यूज करते हुए डिलीशन को एक्सप्लेन करिए। राइट ए प्रोसीजर to delete a node from BST where case 3, ठीक है, केस 3 आप जानते हैं, केस 3 यूजेज इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। predecessor in place of in order सक्सेसर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। तो आज काफ़ी होमवर्क हो गया है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन? लेट मी क्लोज।